हेलो कैंसर, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके और आपके पर्सन की, इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस एंड ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। या मे भी शायद हो सकता है कैंसर, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, सबसे पहले तो बोलूँगी पास्ट में शादी हुई है किसी की, ये पास्ट कभी भी हो सकता है। ओके, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर चेंज लेके आए हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मे बी शायद योर डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, जेमिनी पर्सन के साथ में आप मूव ऑन हुए हैं एंड किसी की मैरिज हुई है पास्ट में, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं पास्ट में, किसी के लाइफ में बॉन्डिंग हुई है पास्ट में। ओके, दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो, वेरी नाइस। और मैं आपके पर्सन के लिए यही बोलना चाहूँगी, थ्रोन चक्र का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में चेंज हुआ है रिलेशनशिप वाइज। ओके, या फिर हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर किसी ने मैरिज कर लिया तो यहाँ पर चेंज हो गए। ओके, एंड यहाँ पर किसी के लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर अपने अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी थे तो भी अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए रिलेशनशिप में चेंज लेके आ गए। अगर किसी के लाइफ में यहाँ पर चॉइसेस भी थी कैंसर, तो भी यहाँ पर कैंसर आप लोगों लाइफ में चॉइसेस थी, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंजेस आए बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हुई है आपके लाइफ में, और आपके पर्सन भी कम्युनिकेशन के ज़रिए लव लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिज वाइज भी आपकी मैरिज हुई है तो आपके पर्सन के लाइफ में चेंजेस आई हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कैंसर स्टक थे तो मूवमेंट भी हुआ है। ओके, और अगर एक ही इसमें बोलो, वर्डिंग में बोलो, तो आपके लाइफ में कैंसर पास्ट में बॉन्डिंग हुई है, शादी हुई है, चॉइसेस आए हैं, और लाइफ को बैलेंस किए, और आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर चेंज आया है लव लाइफ में, या फिर मैरिज वाइज कोई अनबन चल रही थी तो कम्युनिकेशन के जरिए सुधारे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने एफर्ट के जरिए बॉन्डिंग लाने की कोशिश की है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन सी। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैरिज हुई है। ओके, पास्ट में कुछ ना कुछ, पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप छोड़ के मूव भी हुए हों, क्योंकि यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ये 15 दिनों के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनको सुकून मिले, शांति मिले, कम्युनिकेशन मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनको पीस ऑफ माइंड मिले, या फिर कोई ऐसे पर्सन है वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड है जगलिंग। कैंसर आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। ओके, मैं भी शायद मनी वॉइस हो सकता है, 2% 2 सिनारियो हो सकता है, उस पर जगलिंग कर रहे हो। मैं भी शायद हो सकता है कि लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, दिल टूटा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिल टूटा है, या फिर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। तो इसीलिए फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी आपकी ये हार्ट ब्रेक हुआ है उससे राइज अप हूँ, और मैं फोकस हूँ अपने मेंटल पीस की तरफ, लाइफ को बैलेंस करने की तरफ, नई शुरुआत की तरफ। ओके, या और आपके पर्सन भी यहाँ पर, दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल का कार्ड है कैंसर। ऑल डेविल इज ऑल अबाउट गाइस टेम्पटेशन। ओके, आपके पर्सन टेम्पटेड है नए रिलेशनशिप के प्रति, टेम्पटेड हैं एक
फ्रेश स्पार्क के प्रति, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो का कार्ड। मे भी शायद आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग। जो भी उनके लाइफ में पर्सन थे, बाधाएं दे रहे थे या फिर मेमोरीज थी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी, उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर सकें। ओके, एक बाधाओं को ख़त्म करके कंप्लीट करके एक न्यू बिगिनिंग कर सकें। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कैंसर, आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी बाधा जगलिंग चल रहा है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। सो डोंट वरी, लाइफ को बैलेंस कर लोगे और पीस ऑफ माइंड की तरफ चले जाओगे। ओके, और आपके पर्सन भी यहाँ पर कोई भी कनेक्शन वाइज अगर नेगेटिविटी भरे पड़े थे, टेम्पटेड थे, ऑब्सेसिव थे, वो पार्ट को ख़त्म करके एक न्यू नई शुरुआत करनी है। लव में हो, मैरिज वाइज हो या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, ऐसी बात था इशू। क्या इशू रहने वाला है? इशू रहने वाला है क्लैरिटी की। ओके, क्लियर विजन की, क्लियर कम्युनिकेशन की, सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज करने की। ओके, मैं भी शायद इशू रहने वाले हैं कोई जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, कैंसर। तो गाइस, ये जो इशू है इस पर काम कीजिएगा, फोकस होइए, क्लैरिटी लाइए और अपने मैच्योरिटी के साथ में डील करने की कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप को। ओके, दिस इज़ द इशू। व्हाट्स द hidden position? What's the hidden position for Cancer and Cancer partner? Cancer and Cancer partner. What's the outcome? What's the outcome? Cancer, this is your hidden position. Okay, here is आप बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो। ओके, बट हेयर यहाँ पर आप में भी शायद हो सकता है कि इससे पार हो चुके हो, इमोशनली डिस्टर्बेंस से, बॉर्डम से, रिजेक्शन से आप वहाँ से मूव ऑन हो चुके हो और अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हो। हेयर इज़ द बॉर्डम, हेयर इज़ नॉट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी आपके हिडन पोर्शन में यू आर नॉट फीलिंग बॉर्डम। आप में भी शायद हो सकता है कुछ लोग इमोशनली जहाँ पर उनको स्टेबिलिटी मिल रही है वहाँ जा रहे होते, एक न्यू जर्नी में भी शायद हो सकता है कि रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रही हो अपने इमोशनल फीलिंग को सेट करने के लिए। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की यहाँ पर हिडन पोजीशन है क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स इस हियर, इस क्लैरिटी, इस हियर में भी शायद आपके पर्सन की हिडन पोजीशन में जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी उससे राइज अप हो रहे, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे, क्योंकि यहाँ पर वो अपने नेगेटिविटी पर्सन का सामना करने जा रहे हैं या फिर क्लियर आउट करने जा रहे हैं, क्लैरिटी लेके आने जा रहे हैं। ओके, सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ओके, क्योंकि कैंसर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, ऑल अबाउट अपने आप को प्रोटेक्ट करके पास्ट हार्म से, पास्ट नेगेटिविटी से, पास्ट पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके मूव ऑन हो रहे हो ताकि सेफ साइड में जा सके बोल के, ताकि आपके लाइफ में मेंटल पीस आ सके बोल के। ओके, 7 ऑफ सोर्स। और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपकी वजह से बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर भी ओपनिंग हो रहे हैं, न्यू रास्ते उनको दिख रहे हैं लाइफ को सेट करने के प्रति। इसीलिए यहाँ पर आप अपने पास्ट की जो भी प्रॉब्लम थी उससे हील होके जो भी आपकी लाइफ में बचा हुआ उसको लेके जा रहे हो के, मनी हो सकता है या फिर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको पास्ट के इशू को सामना करना है, पास्ट के इशू को डील करना है, तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके कैंसर, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, पहले लव लाइफ के लिए बोलूँ तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जगलिंग पीरियड चल रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो आप कंट्रोल कर लोगे, लाइफ में पीस ऑफ माइंड की तरफ चले जाओगे। ओके, क्योंकि आपके हिडन पोर्शन में नो मोर बॉर्डम, नो मोर रिजेक्शन, नो मोर रोलर कोस्टर, एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके आउटकम में जो भी पास्ट इश्यू थी या फिर पास्ट में जिसने भी आपको धोखा दिया था, बिट्रेयल दिया था, उससे आप
मूव ऑन हो रहे हो, उससे आप लेट गो करें, उससे आप मूव ऑन आगे बढ़ रहे हो कि उस सिनारे को ख़त्म करके। और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मैरिज डिस्टर्बेंस हो रही थी, जगिंग पीरियड चल रहा था, तो भी आप कंट्रोल कर लोगे, ओके। तो भी आप फोकस हो जाओगे कि मुझे मैरिज को कैसे ठीक करना है बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप ना मैरिज वाइज इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो, एंड आउटकम में जो भी पास्ट इशू थे उसको लेट गो करके मूव ऑन हो रहे हो, ओके या। और आपके पर्सन की लाइफ में लव लाइफ वाइज गाइस कहीं ना कहीं लव लाइफ वाइज कहीं ना कहीं वो टेम्पटेड है, ओके, आपके प्रति, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं फोकस है अपनी लव लाइफ में राइज अप होने के लिए, एक न्यू स्पार्क देने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। मैं भी शायद टोटली न्यू पर्सन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर भी आए हैं, ओके। अगर लव लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ हो तो ओके, पॉजिटिविटी आई है। और मैरिज वाइज भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिज वाइज ऑब्सेशन था, टेम्पटेशन था, या फिर जैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो जो सिनारियो चल रहा था उनकी लाइफ में, वो पार्ट ख़त्म होके मैरिज वाइज भी एक न्यू शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेस प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज वाइज भी, उसमें स्ट्राइक करके, उसमें फोकस होके उसको ख़त्म करके एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको रास्ता मिल रहा है मैरिज को सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ रहे, उभर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। तो अच्छी एनर्जी है गाइस। लव वाइज टोटल न्यू सिनारियो हो सकता है, बट मैरिज वाइज बैलेंसिंग एक्ट कर लोगे। एंड ये जो इशू है ना, क्लैरिटी की, कम्युनिकेशन की, क्लियर विजन की, अंडरस्टैंडिंग की, तो इस पे काम कीजिएगा। दिस इज़ द किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके कैंसर। लेट्स सी वास्ता व्हाट एल्स। एंड कैंसर आपके लिए है एक्सपेक्ट मिरेकल, ओके। और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कनेक्शन वाइज बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। टाइम फॉर एक्शन। और आपके पर्सन में यहाँ पर आप भी यहाँ पर सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, और आपके पर्सन में यहाँ किसी चीज़ में एक्शन ले रहे हैं। वो लव लाइफ के प्रति एक्शन ले रहे हैं, नई लव लाइफ के प्रति, या फिर हो सकता है कि मैरिज के प्रति एक्शन ले रहे हैं, ताकि उनकी मैरिज सुधर जाए बोल के, ताकि वो अपनी मैरिज को एक न्यू सिनारियो दे बोल के, ओके, नई तरह से अपनी मैरिज लाइफ बनाए बोल के। अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। दिस योर गाइडेंस, ओके। टावर मूवमेंट और सडन चेंज हो रही है आपकी। अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, देखने का नज़रिया सेम था, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है कनेक्शन वाइज। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि देयर इज अ चेंज, एंड आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। सी 12 कप का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम थी, बाधाएं थी, वो ख़त्म हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। कोई भी रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज, लव वाइज, या फिर हो सकता है कि फैमिली कनेक्शन वाइज आपकी विशेष पूरी हो रही है, कनेक्शन वाइज मजबूती आ रही है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड कंप्लीशन हो रहा है। 91, 9 + 1 is 10। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, ओके। सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर मीन्स गाइस गो विद द फ्लो करें, ओके। एंड आप लोगों की रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं थी कैंसर, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, और आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। चेंज है, जैसे कि मैंने पहले कहा, चेंज है। अगर आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप वाइज, एफर्ट डालिएगा, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, सरेंडर कीजिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस है एंड इमोशनली बॉन्डिंग हो रही है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके कैंसर। या ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।